तो हेलो फ्रेंड्स, ट्वेल्थ क्लास वालों के लिए 100 मार्क्स हिंदी का क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है विद्यालय का संधि विच्छेद विच्छेद करें। तो ए विद्या प्लस लय, बी विद्या प्लस आलय, सी विद्या प्लस अलय, डी बी प्लस आलय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी विद्या प्लस आलय। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है आप आपे से बाहर होना मुहर्रे का अर्थ है। ए घर से बाहर हो जाना, बी भला बुरा ना समझना, सी बहुत क्रोधित होना, सी व्यर्थ की बातें करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी बहुत क्रोधित होना। आप आपे से बाहर होना मुहर्रे का अर्थ है बहुत क्रोधित होना, तो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है गांवों का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। ए मातृभूमि, बी पुत्र वियोग, सी संख्यात्मक, डी उषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी संख्यात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है सूर सागर के कवि है। ए मातृभूमि, बी सूरदास, सी नवादास, डी कुमदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सूरदास। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला है सिपाही की माँ कहानी के कहानीकारक है। ए आगे, बी मोहन राकेश, सी मलयज, डी बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मोहन राकेश। सिपाही की माँ की कहानीकारक है मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोला है वैद का विलोम है। ए नवेद, बी अवैध, सी कुबोध, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अवैध। वैद का विलोम है अवैध। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है नयन का संधि विच्छेद है। नयन का संधि विच्छेद है। ए ने जोड़ अन, बी न जोड़ एन, सी ने प्लस एन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ने जोड़ अन। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है बातचीत शीर्षक के निबंधकारक है। ए नवंबर सिंह, बी बालकृष्ण भट्ट, सी जेके कृष्णमूर्ति, डी उदय प्रकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोला है अनियंत्रित में कौन सा प्रत्यय है। ए दित, बी इत, सी दित, डी इत। कहने का मतलब है अनगिनत में कौन सा प्रत्यय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी इत। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोला है अक्ल का अंधा मुहरे का अर्थ है। ए दृष्टिहीन होना, बी मूर्ख होना, सी चालाक होना, डी इनमें से कोई नहीं। अक्ल का अंधा होना मुहरे का सही अर्थ है बी मूर्ख होना। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ए नूतन ब्रह्मचारी, बी सौ अनाज एक सुजान, डी सदव का अभाव, डी परीक्षा गुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी परीक्षा गुरु। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। ए फ्रांसीसियों के साथ, बी तुर्कों के साथ, सी अंग्रेजों के साथ, डी जर्मनियों के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी जर्मनियों के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। तो 13 नंबर बोला है किस अस्पताल में दिनकर की निर्धन हुआ था। ए अपोलो अस्पताल, बी श्रीराम नर्सिंग होम, सी PACH पटना, डी बिल्डिंग नर्सिंग होम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी बिल्डिंग नर्सिंग होम। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ए अर्धनारीश्वर, बी उर्वशी, सी हुंकार, डी कुरुक्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी उर्वशी के दिनकर को किस कृति का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इसका हो जाएगा उर्वशी। तो 15 नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है। ए अपने अपने अंजना में, बी भगनदूत, सी एक बूंद सहसा उछाली, डी तिरछी। तो सही आंसर हो जाएगा डी तिरछी। 16 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर बोला है कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। ए अछूत समस्या,
बी सत्याग्रह और हड़तालें, सी नवरात्र, डी मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नवरात्र। कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ था, तो वो है नवरात्र। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर बोल रहा है तकनीकिया प्रथा का संबंध है ए ईख से, बी तंबाकू से, सी मसाला से, डी नील से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नील से। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है निम्नलिखित में बिस्नी की प्रोसीन कौन कौन है। ए आभा, बी बिमला, सी कुंती, डी माधुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्नी की प्रोसीन है वो है कुंती, सी। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 बोला है कौन सी पुस्तक नंबर सीन की है। ए पीली छतरी वाली लड़की, बी पृथ्वीराज रासो की भाषा, सी अंतराल, डी न आने वाला कल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पृथ्वीराज रासो की भाषा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है झूठन क्या है। ए कहानी, बी उपन्यास, सी रिपोर्ट दर्ज, डी आत्मकथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है मलयज का मूल नाम क्या क्या था। ए रमेश श्रीवास्तव, बी भरत जी श्रीवास्तव, सी सुधार श्रीवास्तव, डी रामेश्वर श्रीवास्तव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी भरत जी श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है तिरछी पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे होती है। ए तिरछी के काटने से, बी धतूरे की जहर से, सी दुर्घटना से, डी मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 22 21 23 नंबर बोलेगा द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। ए अब्दुल कलाम आजाद, बी प्राटिभी सीतारामैया, सी जेके कृष्णमूर्ति, डी जाबिर हैसून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी जेके कृष्णमूर्ति। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है जैसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। ए अवधि, बी ब्रज, सी खड़ी बोली, डी औसवत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अवधि। 25 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर बोल रहा है ब्रह्माचार्य ने मिलने से पूर्व सूर्य किस भाव से पद गाते थे। ए प्रेम, बी वीरति, सी दैन्य, डी अवसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी दैन्य। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है। ए लगन पत्रिका, बी प्रणय पत्रिका, सी सीता स्वयंवर, डी विनय पत्रिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी विनय पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कनी का अर्थ होता है। ए एक आंख का न होना, बी एक कान वाला, सी अविश्वास, बी विश्वास प्रतीत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी विश्वास प्रतीत। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है शिवाजी के पुत्र का नाम था। ए रुद्र प्रताप, बी साहू जी, सी भानु प्रताप, डी यज्ञ सेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी साहू जी। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोला है प्रसादा जी के पिता का नाम था। ए रविन्द्रनाथ प्रसाद साहू, बी देवी प्रसाद साहू, सी कालिक प्रसाद साहू, डी चंडिका प्रसाद साहू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी देवी प्रसाद साहू। 30 नंबर बोल रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। ए 16 अगस्त 1940 ईस्वी में, बी 20 जुलाई 1920 ईस्वी को, सी 18 मई 1930 ईस्वी को, डी 12 अगस्त 1905 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। 31 नंबर बोला है कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। ए इतने पास अपने, बी उदिता, सी टूटी हुई बिखरी हुई, डी भारत इतिहास और संस्कृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी भारत इतिहास संस्कृति।
तो सही आंसर हो जाएगा डी, भारत इतिहास संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोला है कौन सी रचना मुक्ति बोध की है? ए दिव्यवादान, बी मुझे चांद चाहिए, सी भोर का तारा, डी चांद का मुंह टेढ़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चांद का मुंह टेढ़ा। एक 33 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर बोल रहा है सरोज किस संधि का उदाहरण है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विसर्ग संधि। 34 नंबर बोल रहा है महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? ए माहो जोड़ ईस, बी महा जोड़ ईस, डी माही जोड़ ईस, डी माही जोड़ ईस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, महा जोड़ ईस। महेश महा जोड़ ईस, बी हो जाएगा महा जोड़ ईस। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है दिग्गज की संधि का उदाहरण है? ए व्यंजन संधि, बी यन संधि, सी दीर्घ संधि, डी गुण संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? ए यन संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि, डी दीर्घ संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दीर्घ संधि। 37 नंबर बोला है नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? ए दीर्घु, बी अविभाव, सी क्रमधारय, डी तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दीर्घु। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बोला है अधिकरण तत्पुरुष में है? ए पहला पद प्रधान होता है, बी दूसरा पद प्रधान होता है, सी दोनों पद प्रधान होता है, डी प्रथम एवं तृतीय पद प्रधान होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दूसरा पद प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बोला है चतुरातन शब्द किस समास का उदाहरण है? ए बहुवीर्य, बी अविभाव, सी क्रमधारय, डी तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बहुवीर्य। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है गर्व शून्य शब्द में समास है? ए कर्म तत्पुरुष, बी करण तत्पुरुष, सी क्रमधारय, डी तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, करण तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 41 बोला है अनुकूल का विलोम है? ए प्रतिकूल, बी बिल्कुल, सी अनु, डी कुल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रतिकूल। 42 नंबर बोला है श्री गणेश का विलोम है? ए श्री राधा, बी विनाश, सी इति श्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इति श्री। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है अमृत का विलोम है? ए मृत, बी मंगल, सी अमंगल, डी अपूर्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मृत। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 बोला है मानव का विलोम है? ए राक्षस, बी दानव, सी आदमी, डी मनुष्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मानव, मानव। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 बोला है वरित का पर्यायवाची है? ए कमल, बी चंद्रमा, सी बिजली, डी बादल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बादल। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बोला है पति का पर्यायवाची नहीं है? ए वल्लभ, बी स्वामी, डी भावरी, डी भ्राता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भ्राव। 47 की तरफ बढ़ते हैं। 47 नंबर बोला है अमिया का पर्यायवाची शब्द है? ए विष, बी सुधा, सी मधुप, डी आर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सुधा। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है उड़न छू होना मुहर्रे का अर्थ होगा? ए जादू करना, बी संकट देखकर भागना, बी नजर न आना, डी डर के पीछना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संकट देखकर भागना। 49 नंबर बोल रहा है 49 नंबर बोला है करनी काटना का अर्थ है? ए किनारा काटना, बी किनारा कर जाना, सी किनारे का बैठना, डी दूर होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दूर होना। 50 नंबर बोल रहा है काम काज में खोना कोरा होना मुहर्रा का अर्थ है होगा? ए काम करना, बी काम समाप्त करना, सी काम पूरा न करना, डी काम न जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, काम न जाना। काम काज का और करा होना मतलब है काम न जानना।